हमें भगवान से क्या मांगना चाहिए? तो मैं समझा नहीं, हमें भगवान से क्या मांगना चाहिए? नहीं वो पुराना है, हाँ वो पुराना है, आज का टॉपिक ये नहीं है। मतलब मैं जस्ट पूछ रहा हूँ आप सभी से कि कोई मतलब रिकेश प्रभु अगर बोलना चाहे तो रिकेश प्रभु प्लीज बताइए कि लिंक मिला था क्या आप लोगों को आज का? प्रभु नहीं प्रभु प्रभु जी जी। आज लिंक नहीं डला था। नहीं मिला था, राइट? ओके। ओके। जी जी। चलिए, लिंक नहीं मिला तो टॉपिक भी नहीं मिला होगा, टॉपिक नहीं मिला तो चलिए कोई बात नहीं, सब चौपट कोई दिक्कत नहीं है। ओके, हम लोग साथ में। माता जी लोग प्लीज सर पे चुन्नी रखिए जब आपका वीडियोज ऑन। ओके। अच्छा, चलिए चलिए बढ़िया है। हाँ, रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आ, ये अच्छा है, टिकट्स अच्छा है, प्रभु जी ने बोला जो चुन्नी रख सकते हैं। सो एक्चुअली क्या होता है ना कि ये चुन्नी रखना या फिर जो सर ढकना होता है, ये एक्चुअली दो चीज को दर्शाता है। पहला चीज तो कि हम हम्बलनेस से ये करते हैं, पहला चीज। और दूसरा चीज ये है कि आ, एक बहुत ही अच्छा चीज मतलब रामचरितमानस में बोलते हैं, और दूसरा चीज ये है कि लज्जा, है ना? सो ये दो चीज होता है कि जिससे हम लोग शो करते हैं कि हम लोग किसी और के सामने ऐसा ये नहीं करेंगे, ओपनली फ्रीली मिक्स नहीं होंगे। एंड सेकंड चीज की हम्बलनेस का होता है, ठीक है ना? ओके, सो इट्स ओके। चलिए, आप लोग तो मेरे मतलब माँ के समान है, माता के समान है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, थोड़ा प्रार्थना कर लेते हैं। वैसे आज का टॉपिक क्या है मैं प्रार्थना के बाद आप लोग को बता देता हूँ, ठीक है? ओके। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ता स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चादेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यईश्वरं। हरि ओम तत्सत्। जय। एकत्रित हुए सभी भक्त वृंद की जय। हिज डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्ति विधान स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। चलिए हम लोग आरंभ कर सकते हैं। ओके, चलिए आज का टॉपिक क्या पता है? आज का टॉपिक है प्योर डिजायर। प्योर डिजायर मतलब शुद्ध इच्छा, है ना? शुद्ध इच्छा। तो एक कैरेक्टर है, मतलब एक चरित्र भगवान के शुद्ध भक्त हुए हैं, वो है ध्रुव महाराज। आप लोगों ने नाम सुना है? सब लोगों ने ध्रुव महाराज का नाम सुना है? प्रशांत प्रभु जी जी ने प्रभु सुना जी। है। ओके, माता जी ने सुना है। चलिए, और किसी ने सुना है? चलिए, बढ़िया 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 बढ़िया। चलिए, तो आप सभी लोगों ने मोटा मोटा सुना है ना? ओके। ओके, चलिए बढ़िया। ओके। तो ध्रुव महाराज का प्रसंग सभी को पता है, तो ध्रुव महाराज के प्रसंग को तो नहीं उठाऊंगा उतना पूरा पूरी, ठीक है? बट ध्रुव महाराज की एक क्वालिटी के विषय में हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है? और उस क्वालिटी तक पहुंचने के लिए हम लोग को क्या बाधा आता है, उस चीज के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे, थोड़ा प्रयास करेंगे चर्चा करने का, ठीक है ना? तो मैं ये प्रार्थना करता हूं कि मैं अच्छे से आप लोग को ये डिलीवर कर पाऊं, क्योंकि देखिए ये श्रीमद् भागवतम है,
लास्ट क्लास भी मैंने श्रीमद् भागवतम से दिया था थोड़ा बहुत, क्योंकि देखिए श्रीमद् भागवतम एक ऐसा ग्रंथ है ना जो कि बोलते हैं श्रीमद् भागवतम अमलम पुराणम यद वैष्णवानाम प्रियम, बोलते हैं ये वैष्णवों का प्रिय है और ये अमल बिना अमल का है। मतलब अमल मतलब मल मतलब क्या होता है? मल मतलब क्या होता है? मल मतलब गंदगी, है ना? मल मूत्र हम लोग बोलते हैं ना, है ना? पॉट कोई 2 नंबर कर दिया, 1 नंबर कर दिया, है ना? तो ये सब गंदगी है, राइट? सो ये सब मल है। मतलब मल मतलब कि काम, क्रोध, लोभ, मद, मात्सर्य। भागवतम एक ऐसा ग्रंथ है जो पढ़ने से हमारा मल चला जाएगा। तो भागवतम में कैसा मल हो सकता है? समझ में आ रहा है ना? ठीक है ना? ओके, सो ये है आपका क्या कहते हैं इसको, अमलम पुराणम। ठीक है, समझ में आ गया ना यहां तक? तो ये जो अमल पुराण है, ये बड़े बड़े महाभागवत परमहंस व्यक्तियों के चित्त में बैठा हुआ, मतलब वो लोग इसको समझते हैं और समझा सकते हैं। मैं नहीं समझा सकता या फिर मैं नहीं समझ सकता, समझ रहे? मैं तो बस जो मेरे गुरुदेव से मैं सुना हूं ना थोड़ा बहुत, वही मैं आप लोगों को थोड़ा रिपीट करूंगा। समझ में आ रहा है? तो देखिए, ये जो भागवतम का प्रसंग है ध्रुव महाराज का, जो कि 4वें कैंटो में आता है, 4th कैंटो में आता है, ठीक है? सो उसमें एक ध्रुव महाराज का बहुत अच्छा क्वालिटी है जो कि भगवान को बहुत पसंद है। देखिए भगवान को ना ये चीज दिखता है ना कि कितना हम प्रयास करते हैं। समझ में आ रहा है? कितना हम प्रयास करते हैं, कितना हम भगवान के लिए करने का सोचते हैं, है ना? सोचने मात्र से भगवान रीझ जाते हैं। समझ में आ रहा है? अच्छा, अभी हम लोग किस बात पे डिस्कस करेंगे ये तो मैंने बता दिया कि शुद्ध इच्छा मतलब प्योर डिजायर। ठीक है, तो ध्रुव महाराज या फिर कोई भी शुद्ध भक्त का हमेशा से एक ही इच्छा होता है। अच्छा एक बात बताइए, पहले इससे जाने से पहले मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, शुद्ध इच्छा मतलब क्या, प्योर डिजायर मतलब क्या होता है बताइए? प्योर डिजायर मतलब क्या होता है बताइए? कोई बताना चाहेंगे प्योर डिजायर मतलब क्या होता है? शुद्ध इच्छा क्या होता है, अशुद्ध इच्छा क्या होता है, कोई बताना चाहेगा? प्रशांत प्रभु, पल्लवी माता जी, यश प्रभु, कोई भी हो, कोई भी बता दे। क्या है भगवान, क्या है भगवान के समीप जाना शुद्ध इच्छा? समीप चले गए तो तब तो वो एक लेवल पार करके चले गए आप। मतलब सोचिए, आप सोचिए एक व्यक्ति है, आप मेरे क्लोज आना चाहते हैं, ठीक है? मैं तो जैसे तैसे लोगों के साथ मैं मिक्स नहीं करूंगा ना, मुझे नहीं पता जब तक कि आप कैसे हैं, है ना? और आपको जब तक मेरे बारे में नहीं पता और मेरे इच्छाओं के बारे में नहीं पता, तो आप मुझे कैसे खुश कर सकते हैं? समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? किसी व्यक्ति को अगर आप अप्रोच करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, पहले उसके लिए कुछ काम करना पड़ता है कि नहीं? जैसे हमारा गवर्नमेंट है, सीएम खुश कैसे होगा? अगर आईएएस ऑफिसर खुश होगा। आईएएस ऑफिसर कैसे खुश होगा? अगर आईएएस ऑफिसर के नीचे वाले अधिकारी उसको खुश करेंगे। नीचे वाले अधिकारी कैसे खुश होंगे? जब पुलिस वाले खुश होंगे। पुलिस वाले कैसे खुश होंगे? जैसे हम लोग अच्छा काम करेंगे तो पुलिस वाले खुश होंगे, राइट? सो ये चेन एक है, समझ में आ रहा है? हम लोग डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर को अप्रोच नहीं कर सकते फिजिकली, समझ में आ रहा है? भगवान के समीप जाने के लिए भी आपको शुद्धता चाहिए, समझ में आ रहा है? प्योरिटी चाहिए। तो वो शुद्धता कैसे आएगा, प्योरिटी कैसे आएगा? समझ में आ रहा है? मतलब कि शुद्ध इच्छा का मतलब ये होता है कि अपने लिए नहीं सोचना, सिर्फ सिर्फ वो होता है ना, मार्केट में देखते हैं आप लोग, एक्सक्लूसिवली लिखा हुआ रहता है, एक्सक्लूसिवली इतना, ये सिर्फ लास्ट रेयर पीसेस है, राइट? तो वैसे ही भगवान के लिए ही सोचना बस। अच्छा, एक शुद्ध भक्त और हमारे बीच में क्या डिफरेंस है पता है? हमारे और एक शुद्ध भक्त के बीच में ये डिफरेंस है कि वो व्यक्ति शुद्ध भक्त सिर्फ भगवान के लिए सोचता है और खुद को भूल जाता है। तो खुद को भूल जाना मतलब कि अपना सुख दुख इच्छाएं भूल जाना,
समझ में आ रहा है ना? अच्छा, इस स्टेज में यहाँ पे कोई है क्या अपना सुख अपना दुख भूल चुके हैं? कोई है क्या यहाँ पे जो अपना सुख दुख भूल चुके हैं, सिर्फ भगवान के लिए ही सोचते हैं? ऐसा कोई है क्या? बैंक बैलेंस नहीं जमाना छोड़ दिया, नौकरी नौकरी का परवाह नहीं है, ऐसा कोई है क्या? नहीं है, राइट? इवन मैं भी नहीं हूँ, है ना? मैं भी उस स्टेज में नहीं हूँ, मैं भी प्योर डिवोटी नहीं हूँ। नहीं तो मैं यहाँ पे नहीं, मैं शायद आश्रम में भगवत धाम में होता, पता नहीं कहाँ होता। होता एक अच्छे जगह पे, ठाकुर जी के समीप होता, है ना? तो देखिए, ये होता है शुद्ध इच्छा। तो मैं एक छोटा सा इंसिडेंट शेयर करूंगा एक भक्त का। हमारे यहाँ पे हमारा जो लोकल टेम्पल है इस्कॉन बंगाईगांव बोल के है, आसाम में है। तो यहाँ पे एक भक्त है जो कि एक दूसरे डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, मतलब आना चाहते हैं। जैसे कि होता है ना मथुरा वृंदावन का डिस्टेंस, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट है, राइट? है ना, लखनऊ देहरादून, है ना, लखनऊ बरेली, या फिर जो भी है, मतलब एक स्टेट के अंदर जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट है ना? सो वो एक डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, वो बहुत रेयरली आते हैं, महीने में एक बार दो बार आते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहते हैं। क्यों पता है? क्योंकि उनके आसपास ना कोई भक्त का संग नहीं है, और वो बहुत ज्यादा इरिटेट हो जाते हैं कि, क्योंकि देखिए ना, भक्त के संग के अलावा आप लोग को शायद लेक्चर दिया होगा ऋषभ प्रभु या फिर किन्हीं, पता नहीं किन्होंने दिया होगा, साधु संघ के ऊपर, आई गेस, है ना, एसोसिएशन के ऊपर। तो एसोसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना किसी के ना आप नहीं सरवाइव कर सकते, है ना? क्योंकि कलयुग में संग में शक्ति है। आप एक बात बताइए, आप क्या कहते हैं इसको, एक पेपर को फाड़ना इजी है ना? एक पेपर अगर कोई आपको दे दे, पेपर कागज का टुकड़ा, एक पेपर को फाड़ देंगे ना ऐसे, है कि नहीं? लेकिन ऐसे ही अगर 100 पेपर को एक के बीच एक चिपकाया जाए, ऐसे करके घुसाया जाए, फाड़ पाएंगे क्या? निकालना मुश्किल हो जाता नहीं है प्रभु जी। है ना? निकालना मुश्किल हो जाता है। तो वैसे ही अगर आप एकजुट होके रहेंगे, हम सब अगर एकजुट होके रहेंगे ना, तो दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर एकजुट होके नहीं रहेंगे ना, तो दिक्कत है। समझ में आ रहा है ना? तो वो एकजुट होके रहने का क्राइटेरिया क्या है, पात्रता क्या है, वो हम लोग को आज जानना पड़ेगा। समझ में आ रहा है ना? ओके, सो वही आज हम लोग ध्रुव महाराज के प्रसंग से शिक्षा देंगे, एकजुट होके कैसे रहे। क्योंकि प्रभुपाद जी ने बोला है कि यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। देखिए ना, आजकल फैमिलीज जो है, पहले के जमाने में फैमिली देखिए, सब एकजुट होकर एक ही घर में रहते थे। चाहे 20 लोग हो, कोच काच के रहेंगे, थोड़ा इधर उधर सो लेंगे टेढ़ा बेड़ा होके, लेकिन एक साथ रहेंगे, एक साथ खाएंगे, एक साथ खुशी से रहेंगे, हंसेंगे खेलेंगे, है कि नहीं? आज के डेट में देखिए क्या होता है, हर एक परिवार अलग अलग हो चुका है। मैं अपना, मैं अपना, मैं अपना। वो त्योहार त्योहार आता है, त्योहार में एक साथ होते हैं, थोड़ा फॉर्मेलिटी करते हैं, प्रणाम कर लिया, ये कर लिया, फिर निकल लेते हैं अपने अपने। मतलब ये जो मैं और मेरा वाला टेंडेंसी है, ये बहुत ज्यादा है ना? ये अहम मामेती वाला टेंडेंसी, ये मेरा घर है, ये मेरा सामान है ना, ये मेरा प्रॉपर्टी है, ये मेरा बाइक है, ये मेरा स्कूटी है। जब तक आप मेरा मेरा करेंगे, तब तक झगड़ा होएगा। समझ में आ रहा है ना? यही रूट कॉज होता है कि समाज में एकता नहीं होता। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, यहां तक मैं क्लियर हूं आई गेस, है ना? यहां तक मैं क्लियर हूं आई गेस। कुछ बोल दीजिए, चलिए बढ़िया, चलिए बढ़िया, है ना? ओके, अभी देखिए, मैं वही बोल रहा था, एक भक्त का कहानी बोल रहा था। वो भक्त ना आज से एक हफ्ता पहले बस में चढ़े, वहां से 2 घंटा लगता है पहुंचने में हमारे यहाँ। बस में चढ़े, पहला दिन, ठीक है, पहला दिन बस खराब हो गया, आधा घंटा चल के तो बस वापस चला गया, पैसेंजर को उतार के वापस भेज दिया। तो मंदिर आना चाहते थे, मंदिर आ नहीं पाए, वापस चले गए, ठीक है। अच्छा, अभी क्या हुआ, सेकेंड डे फिर से बस में चढ़े। अभी क्या हुआ ना, उनका थोड़ा सा पेट का प्रॉब्लम हो गया था, कुछ ज्यादा खा लिए थे उस दिन, प्रसाद वसाद ले लिए थे, ठीक है। तो क्या हुआ ना, बस में थोड़ा प्रेशर आ गया, वो ऊपर नीचे हो गया, ठीक है। तो अभी क्या करें, बस तो डिलक्स है नहीं जो वॉशरूम वॉशरूम है वहां पे जाएंगे। तो क्या किए ना, वो भाग लिए वहां से भाग लिए और वापस चलेगा, और फोन कर, प्रभु जी यार ऐसा हो गया, बहुत हो गया। मतलब कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ये भगवान का इच्छा समझ के रखिए, कुछ ना कुछ भगवान। देखिए हम लोग सोचते हैं ना, हम लोग जो प्लान करते हैं या फिर हम लोग जो सोचते हैं ना, उसी में सक्सेस है। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। एक्चुअली भगवान ने क्या प्लान किया है ना, वो हम लोग को नहीं पता है ना? इसीलिए ना थोड़ा धैर्य रख के हम लोग को अगर वेट करे ना, तो हम लोग को पता चलेगा
कि ठाकुर जी का प्लानिंग ही ना सबसे बेस्ट है, सबसे बेस्ट है। कैसे, देखिए, आपको पता है, विश्वास नहीं करेंगे, आज प्रभु जी ने मुझे फोन किया, जो प्रभु जी एक हफ्ता पहले बस में चढ़ने वाले थे, प्रेशर के कारण वो चले गए वापस। आज वो फोन करके मुझे बता रहे, प्रभु जी पता है एक बहुत बड़ा चीज बताना है आपको। क्या? वो बोल रहे आज मुझे पता चला, भगवान का रियलाइजेशन हुआ, थोड़ा भगवान का फीलिंग हुआ। आप लोग भी आप लोग भी ध्यान पूर्वक सुनिएगा, आप लोग भी ठाकुर जी को फील कर सकते हैं, भगवान को फील कर सकते हैं। कैसे? देखिए, हवा दिखता नहीं है, लेकिन हवा को फील कर सकते हैं हम लोग, राइट, है ना? किसी गंध को हम लोग पकड़ नहीं सकते, लेकिन गंध को सूंघ के फील कर सकते हैं, राइट। वैसे ही भगवान हमारे जैसे दृष्टि से नहीं दिखेंगे, लेकिन हम लोग फील कर सकते हैं भगवान को। कैसे करके? देखिए क्या हुआ, प्रभु जी ने मुझे फोन किया और बोला कि मैं जो बस में चढ़ा था ना प्रभु जी, उस बस ड्राइवर से मेरा आज मुलाकात हुआ। बस ड्राइवर या फिर बस के मालिक से मेरा मुलाकात हुआ। वो बोल, मतलब उनका जान पहचान का था मालिक, तो वो बोल रहे थे वो बस उस दिन थोड़े आगे चलने पर उसका एक्सीडेंट हो गया और वहां पे 5 लोग मारे गए। समझ रहे हैं? उस बस का एक्सीडेंट हुआ, 5 लोग मारे गए और बाकी लोग इंज्योर्ड हो गए। देखिए, उस बस में कोई भी भक्त नहीं था सिवाय उन प्रभु जी के, है कि नहीं? समझ में आ रहा है? कैसे? बस वो क्या करते थे ना, नाम जप करते थे, तुलसी सेवा करते थे और भगवत गीता भागवतम में से पढ़ते थे और लेक्चर थोड़ा सा सुनते थे। इतना सा करने पे, इतना सा करने पे, अच्छा, इतना सा करने पे भी नहीं, एक्चुअली थोड़ा अलग सिनेरियो है। देखिए, मैंने बोला उनको कि देखिए प्रभु, आपको लगा था कि भगवान ने मुझे आने नहीं दिया भक्तों के पास, लेकिन भगवान ने ये नहीं सोचा, भगवान ने देखा आपका कर्मफल कैसे कटेगा। देखिए, प्रभु जी बहुत दिनों से ना एक शुद्ध इच्छा कर रहे थे। क्या? इधर सुनिए सभी लोग, प्रभु जी बहुत दिनों से एक शुद्ध इच्छा कर रहे थे, वो था कि मुझे भक्तों के साथ मिलना है, मुझे भक्तों के साथ मिलना है, मुझे भक्तों के साथ मिलना है ना? तो देखिए, ये जो प्योर डिजायर था, जो कि किसी भी चीज से मोटिवेटेड नहीं था, मतलब उनका स्वार्थ नहीं था, है ना, वो भक्तों के साथ मिलना चाहते थे, सेवा करना चाहते थे। तो ठाकुर जी ने देखा कि ये इच्छा बहुत अच्छा है। तो देखिए, भगवान का भक्ति तो बड़ा है, लेकिन भगवान के लिए कुछ अच्छा सोचना या फिर थोड़ा सा कुछ सोच लेना ना कि भगवान के लिए मैं ये करूंगा, या फिर एक संकल्प लेना कि मैं ये डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करूंगा, ये भी भगवान बहुत पसंद करते हैं। भक्ति तो बहुत दूर का बात है, ये भी बहुत बड़ा चीज हो जाता है। तो देखिए, प्रभु जी ने जो इच्छा किया कि मुझे भक्तों के साथ मिलना है, उस इच्छा के चलते क्या हो गया कि प्रभु जी का ये कर्मफल कट गया, प्रभु जी का कर्मफल कट गया। सोचिए, अगर उस बस में चलते, शायद वो नहीं रहते आज इस दुनिया में, या फिर कुछ इंजरी होता, है ना, पैसा खर्च होता, गलत कुछ होता, फॉर श्योर, है कि नहीं? तो देखिए, कौन सा बेटर था, भक्तों से मिलना या फिर 2 नंबर का प्रेशर में चले जाना घर में? प्रेशर आया तो चले गए ना, ठाकुर जी ने प्रेरणा दिया, राइट। सो दैट थिंग इज, कभी कभी ना हमारे जीवन में जो प्रॉब्लम आता है ना, वो एक्चुअली हम लोग को भगवान का रियलाइजेशन दिलाने के लिए बहुत अच्छा है। उसको स्वीकार करना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए। समझ में आ रहा है ना? तो ये चीज हम लोग को भगवान का रियलाइजेशन दिलाता है कि ठाकुर जी का ये कृपा है। इसीलिए ना हम लोग अगर भजन भी नहीं कर रहे हैं ना, है ना, भजन भी नहीं कर रहे ना, तो अगर कुछ इच्छा भी कर देना, अच्छा, नहीं यार भगवान के लिए थोड़ा सा तो कुछ करूंगा, नहीं मंगल आरती में उठना है, नहीं यार 2 माला बहुत अच्छे से करना है, 2 माला पूरा दुनिया को मैं भूल जाऊंगा, ठाकुर जी के लिए सोचूंगा, है ना, बाहर का कुछ अनशन नहीं खाऊंगा, कुछ भी संकल्प, कुछ भी है ना, धीरे धीरे करके उसको डेवलप करना। तो ये चीज भगवान को बहुत पसंद आता है, बहुत पसंद आता है, ठीक है ना? ओके। तो वो ऐसा ही संकल्प एक महान भक्त ने लिया था, वो थे ध्रुव महाराज। समझ में आ गया? तो ध्रुव महाराज के पास ये एक ऐसा क्वालिटी था, जिसके चलते जिसके चलते ध्रुव महाराज ये संकल्प लिए कि नहीं, अब तो मुझे भगवान को प्राप्त करना है, और 6 महीने में
अच्छा, आप लोग कितने दिन से भक्ति में है बताइए जरा। कौन कौन यहाँ पे 1 साल से ज्यादा भक्ति में है बताइए जरा। चलिए 1 साल से ज्यादा पुराने हैं, चलिए बढ़िया बढ़िया, पुराने भक्त हैं। चलिए चलिए चलिए, बढ़िया 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 बढ़िया, है ना। अच्छा, यहाँ पे कौन कौन 1 साल से ज्यादा या फिर 2 साल हो गया उनसे उतना उतना ज्यादा। चलिए बढ़िया बढ़िया, ओके ओके। अच्छा, कौन कौन 1 साल से कम, 6 महीना, 7 महीना, या फिर नए नए हैं एकदम। चलिए बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। ओके ओके, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा, है ना। देखिए, हम लोग इतने दिन से हैं, है ना, लेकिन हम लोग को अभी भी भगवत प्राप्ति नहीं हुआ है ना। लेकिन पता है क्या बोलते हैं प्रभुपाद जी, क्या बोले थे पता है। प्रभुपाद जी ने बोला था, ध्रुव महाराज को 6 महीने हुआ ना भगवत प्राप्ति, हम आपको बस 1 सेकंड में हो सकता है भगवत प्राप्ति, 1 सेकंड में। क्या बोल रहा समझ रहे आप, 1 सेकंड में हो सकता है। कैसे, वही वापस टॉपिक में वापस आ रहे हैं कि अगर कैसे भी करके हम लोग को शुद्ध इच्छा रख लिए, आ गया कि भगवान के लिए कुछ करना है। अच्छा, शुद्ध इच्छा आना ही बस कंफर्टेबल नहीं है, हम लोग शुद्ध इच्छा को अगर कंटिन्यूअसली रखते हैं एट द एंड ऑफ द लाइफ, हम लोग के मरण तक, मरने तक अगर ये शुद्ध इच्छा बरकरार रहता है, तो हम लोग का गति भगवान के धाम तक हो सकता है। अगर बीच में संकल्प टूट गया तब गड़बड़ है थोड़ा सा, है ना। तब भी भगवान ले लेते, भगवान ले लेते, है ना। अगर आपका इंटेंशनली नहीं है ना, अगर आप देखिए, जैसे मैं जैसे बता रहा हूं, मैं ना मतलब बिस्किट बिस्किट उतना खाता नहीं जनरली। मैं रात को ज्यादा कुछ खाता नहीं अनलेस मेरे को भूख लगेगा। आज मुझे बहुत ज्यादा भूख लगेगा क्योंकि आज मैं बकबक कर रहा हूँ, 3-4 बजे से मैं बकबक ही कर रहा हूँ, क्लासेस ले रहा हूँ अपना, अभी आप लोगों को ले रहा हूँ ऐसे करके, ठीक है ना। तो मुझे भूख लगेगा अच्छा खासा, तो मैं एक एक 1.5 रोटी 2 रोटी तो खाऊंगा घर जाके, वैसा है, ठीक है ना, प्रसाद दूंगा। तो ऐसे क्या होता है ना, मैं दूध ले लेता हूँ, दूध के साथ थोड़ा बिस्किट ले लेता हूँ, ठीक है, नॉर्मल गुड डे या फिर कुछ ऐसा, ठीक है, जो पता है मुझे क्या है। तो एक बार क्या हो ना, मेरे पिताजी नॉनवेज खाते मेरे पिताजी, ठीक है, तो मेरे पिताजी लाए एक बिस्किट लाए, जो कि क्या था, एग का था, अंडा का बना हुआ था, एगिटेरियन था, ठीक है। तो ना आप सील पैक में देखेंगे कि रेड कलर का मार्क रहता है गोल, वो मीट का होता है, ठीक है, मांसाहारी चीज, मछली अगर मांस किसी में है तो वो रेड कलर रहेगा, ठीक है। और ग्रीन होता है अपना वेज के लिए, प्योरली वेज के लिए होता है। और एक एक रहता है वायलेट कलर या फिर काइंड ऑफ ऐश कलर, मैं भूल रहा हूँ, समझ आता हूँ। तो ना वो वायलेट कलर ऐश कलर एग का है, ट्रायंगल एग, हाँ ट्रायंगल एग, हाँ ऐसा कुछ रहता है, पता नहीं जो भी है। तो ना मैं क्या किया, उस दिन मेरा उतना चेतना अच्छा नहीं था, मैं मुझे याद है मेरा जब भी अच्छा नहीं होता तो मुझे ना थोड़ा मतलब ऐसा आ रहा था, खाने का मन कर रहा था। तो मुझे बिस्किट का पैकेट दिखा, बढ़िया लगा, थोड़ा कुकी टाइप का था, ठीक है। तो मैं सोचा क्या है यार भोग लगाना, मैं ऐसे सोच के ना सोचा खा लूंगा एक बिस्किट, टेस्ट करूंगा। पता नहीं क्या हुआ प्रभु जी, माता जी, मैं विश्वास कीजिए, मैं देखिए, हम लोग लाइफ में कभी ना कभी तो अच्छा जप किए हैं, है ना, कभी ना कभी तो अच्छा इच्छा किए हैं। हर समय मानता हूं हम लोग गंदे हैं, मैं गंदा हूं, है ना, चेतना अच्छा नहीं है, हृदय अच्छा नहीं है, काम वासना है, लोभ है, मोह है, मद मात्सर्य है। लेकिन कभी ना कभी तो ये सबसे हट के थोड़ा कुछ अच्छा सोचे हैं, है ना। तो उस अच्छा के लिए ही ना भगवान प्रेरणा देते हैं, बचाते हैं भगवान। कैसे पता है, मैं कभी ना कभी जब तो अच्छा किया हूं, मुझे पता है, और किया भी हूं, है ना। उस दिन अच्छा नहीं हुआ था, तो क्या हुआ ना, मैं जैसे ही वो बिस्किट का पैकेट खोला और ऐसे डालने गया, जस्ट यहां तक पहुंचा था, मुझे क्यों पता नहीं अंदर से, हृदय से प्रेरणा आया कि एक बार पैकेट को चेक कर लू। समझ में आ रहा है, एक बार पैकेट को चेक कर लू। मैंने जब देखा ना पैकेट में मार्किंग, मुझे समझ में नहीं आया, ऐश कलर का कुछ ऐसा कुछ ट्रायंगल टाइप बना हुआ था, मुझे समझ में नहीं आया। रेड भी नहीं है तो मीट का तो कुछ कंजम्पशन होगा नहीं, बिस्किट पे कैसे होगा। तो मैंने ना इंग्रेडिएंट्स देखा, वहां पे देखा मैंने कि अंडा का है। भाई मैं बोला भाई ठाकुर जी कैसे कैसे बचा लिया आप। अच्छा, मेरा बिस्किट का थोड़ा ना वो मसाला थोड़ा अंदर गया था मेरा, ठीक है। तो एक प्रश्न है आप लोगों से, क्या वो मसाला मेरे अंदर जाने पे मेरे से पाप हो गया क्या? भगवान क्या मुझे मार डालेंगे क्या? नहीं, नहीं प्रभु जी। नहीं प्रभु जी। कभी नहीं मारेंगे, कभी नहीं छोड़ेंगे। क्यों पता है? क्योंकि वो मैंने इंटेंशनली नहीं किया,
समझ में आ रहा है? वो अनइंटेंशनली था मेरा। अगर मैं इस पेंसिल को गिराना चाहता हूं धक्का मार के, वो हुआ इंटेंशनल। अगर हाथ लग के हाथ चलाते चलाते आप लोगों को समझा गिर गया, वो हुआ अनइंटेंशनल। मतलब मेरा इच्छा नहीं था, हो गया, है ना। किसी किसी को मन नहीं होता है कि किसी को तरफ देख के कुछ गंदा विचार है, लेकिन आ जाता है, क्या करे। भगवान का आपको सजा देंगे? नहीं देंगे, कभी नहीं देंगे। भगवान आपका वृत्ति देखते हैं कि आप उस गंदे चीज से बचना चाह रहे हैं या फिर उसमें लिप्त होना चाह रहे हैं। अगर आपसे कोई गंदा काम भी हो जा रहा है ना, चेतना भी खराब हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। आप लोग बस इतना बोलिए, हे ठाकुर जी ये तो गड़बड़ कर रहा हूं यार, मैं कैसे करूं, समझ नहीं पा रहा हूं, आप देखिए प्लीज प्लीज मुझे बचाइए, उनसे बचिए, है ना। ये चीज भगवान देखते हैं, ना कि आपका पाप देखते हैं। अरे भगवान तो ऐसा बोलते हैं ना श्रीमद् भागवतम में, स्वपाद मूलम भजत प्रियस्य त्यक्तन भाव हरि परेशः धुनोति सर्वम हृदय सन्निविष्ट। बोल रहे हैं कि मैं धुनोति मतलब साफ उड़ा दूंगा, क्या? हृदय में, हृदय सन्निविष्ट। बोल रहे हैं कि सब पाप मैं मिटा दूंगा हृदय में बैठ के। अगर कोई भक्त मुझे चाहता है, मेरा नाम जप करता है, मेरा भक्ति में लीन है, या फिर भक्ति प्रयास करता है करने का, है ना, सेवा करता है, तो मैं उसका अनजाने में हुआ पाप या फिर अनजाने में हुआ गलती को भस्म कर दूंगा। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। वैसे ही चैतन्य चरितामृत में भी बोलते हैं कि क्या था, मैं भूल रहा हूं एक्चुअली वर्स, एक वर्स है, बहुत ही प्यारा वर्स है, उसमें ऐसे बताते हैं कि अगर कोई आपका पाप हो गया है ना, अगर कोई, हाँ याद आ गया, अज्ञाने वा हया यदि पाप उपस्थिता कृष्ण तारे शुद्ध करे न कराए प्रायश्चित। ये चैतन्य चरितामृत से है, ये बंगाली में, मैं आपको ट्रांसलेट कर देता हूं। अज्ञाने वा होय यदि पापा उपस्थित, बोल रहे हैं अगर आपसे अज्ञानतावश, आपको नहीं पता कि मीट खाना गंदा है, आप खा लिए, है ना, अज्ञाने बाद होय यदि पापा उपस्थित, अगर पाप हो गया, कृष्ण तारे शुद्ध करे, भगवान उसको प्रेरणा देंगे, या तो भक्त के माध्यम से, या फिर हृदय से, मतलब नाम जप के माध्यम से, या फिर शास्त्रों से प्रेरणा देंगे। क्या? शुद्ध करते हैं भगवान, कृष्ण तारे शुद्ध करे, ना कराए प्रायश्चित। प्रायश्चित क्या होता है? प्रायश्चित मतलब पनिशमेंट लेना। आपको कोई सजा नहीं मिलेगा, कोई सजा नहीं मिलेगा, भगवान आपको खुशी खुशी अपना लेंगे, ऐसे आलिंगन करेंगे। समझ में आ रहा है ना, है ना। सो द थिंग इज कि अगर अनइंटेंशनल है तब कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर आप इंटेंशनल कर रहे हैं तब दिक्कत है ना। इंटेंशनली आप कर रहे हैं कि यार थोड़ा और सो जाता हूं, क्या होगा 4:30 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठ के जब करने से, 6 बजे भी तो जब कर सकते हैं, है ना। ऑफिस तो 9 बजे जाना है, ड्यूटी तो 8 बजे है, 6 से 7 करेंगे जब, फिर स्नान वान कर लेंगे, है ना। ऐसे नहीं, आपको जब पता है ना कि ब्रह्म मुहूर्त का बेनिफिट्स क्या है, तो ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, है ना। समझ में आ रहा है ना। सो ये चीज है, ठीक है। तो क्या है कि ये है ठाकुर जी का करुणा, कृपा, ठीक है ना। तो देखिए ध्रुव महाराज ने एक छोटा सा संकल्प लिया, मैं 6 महीने में भगवत प्राप्ति करूंगा। तो ये जो 6 महीने में भगवत प्राप्ति का संकल्प लिया, उसके चलते भगवान साक्षात उनके सामने आ गए और भगवान ने अपना लोक छोड़ दिया। अच्छा आप बताइए ना, आपको कोई एक थप्पड़ मारेगा, आप अपना लोक छोड़ेंगे क्या? अपना घर छोड़ेंगे क्या? घर छोड़ेंगे, आइए प्रभु जी आइए मेरे घर में रहिए, आपने मुझे थप्पड़ मारा ना, मुझे बहुत अच्छा लगा, ऐसे थोड़ी बोलेंगे, कभी नहीं बोलेंगे, राइट? क्योंकि हमारा हृदय वैसा है ही नहीं। भगवान एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कि अल्टीमेटली करुणामय है। उनका हम लोग क्या बोलते हैं, हे कृष्णा करुणा सिंधु, वो सागर है, दिखेगा नहीं आपको उनका करुणा, बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा अनलिमिटेड है, ठीक है ना, इनफाइनाइट है, ठीक है ना। सो द थिंग इज कि भगवान हम लोगों को कैसे प्यूरिफाई करेंगे, ये भगवान के ऊपर है। हम लोग के पास कोई बल नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है ना।
तो देखिए आज ध्रुव महाराज की क्वालिटी है जो कि है उत्साह। उस उत्साह के चलते हम लोग देखेंगे कि ध्रुव महाराज ने क्या क्या सहा, और एक क्वालिटी जिसके चलते वो समाज में या फिर एकता से चल पाए, है ना। जैसे कि मैं आपको क्लास के स्टार्टिंग में बता रहा था कि अगर आपको उत्साहित रहना है तो एकता से चलना पड़ेगा। तो एकता से कैसे चले, ये प्रश्न आता है ना। अच्छा, आप लोगों का गोल क्या है? हमेशा उत्साहित रहना है कि नहीं? उत्साहित रहना किसके लिए? भगवान के भक्ति के लिए। हमेशा उत्साह रहता है क्या? हमेशा उत्साह रहता है क्या? बताइए, हाँ या ना? रहता है हमेशा? नहीं रहता, नहीं रहता है ना। हमेशा उत्साह नहीं रहता है ना प्रभु जी, है ना। क्योंकि देखिए हम लोग का कंडीशनिंग है ना, कभी कभी बीमार हो गए, डाउन हो गया, है ना। 10 दिन से 4 बजे उठ रहे थे, 11वां दिन 8 बज गया क्योंकि बीमार हो गया, उत्साह डाउन हो गया ना, है ना। कभी कभी कुछ अनशन सुन लिया तो कॉन्शियसनेस डाउन हो गया, कभी कुछ बुरा भला देख लिया तो दिमाग खराब हो गया। उत्साह हम लोग का फिक्स नहीं है, राइट। तो उत्साह भक्तों के संग में बढ़ता है। क्यों? क्योंकि आप उत्साहित नहीं है लेकिन कोई और भक्त तो है ना। यहाँ पे 30+ डिवोटीज है, मेरे को लेके 30+ है ना। तो 30 में से क्या सभी क्या निरुत्साहित है क्या? नहीं ना। कोई प्रसाद को लेके उत्साहित रहता है, कोई नाम जप को लेके उत्साहित रहता है, कोई वैष्णव कथा कीर्तन करने में उत्साहित रहता है, कोई सेवा करने में उत्साहित रहता है। सभी लोग किसी ना किसी मैटर में उत्साहित है, राइट। तो हम लोग अगर उनके साथ रहेंगे तो हम लोग उत्साहित रहेंगे, है कि नहीं? समझ में आ रहा है ना। लेकिन कलयुग में दो चीज है, कली का दो अस्त्र है। वो दो अस्त्र के कारण ना भक्तों के बीच में क्लेश आता है, समझ में आ रहा है ना। वो क्लेश क्या है और उसका सल्यूशन क्या है, वो आज हम लोग। कली का ऐसे हथियार बताया गया कि नॉनवेज, इंटॉक्सिकेशन, जुआ और अवैध स्त्री संबंध या फिर पुरुष संबंध, ठीक है ना। ओके, अच्छा ये मेन चीज है क्या? 4 चीज है क्या? यही मेन चीज है क्या? हाँ या ना, सब लोग बताए। यही 4 चीज के चलते हम लोग का पतन होता है क्या? हाँ या ना? कोई जल्दी से बताए, ऐसा है क्या? नहीं, नहीं, ओके, नहीं तो क्या है? अच्छा एक बात बताइए, आप लोगों में से कौन कौन नशा नहीं करते हैं? कौन कौन नशा नहीं करते हैं? हाथ उठाए, हम सब दे। कौन कौन नशा नहीं करते हैं? चलिए बढ़िया है, बढ़िया है, सभी लोग हैं, है ना, ऑलमोस्ट सभी लोग, है ना। चलिए बढ़िया है, ओके। तो नशा नहीं करते, तो नशा छोड़ने का कोई बड़ा बात था क्या? नहीं, है ना। अच्छा, मांस मछली कोई यहाँ पे नॉनवेज कौन कौन नहीं खाता है? कौन कौन नहीं खाता है? चलिए, देविका माता जी, रीमा माता जी, 4 रूल्स वैष्णव अपराध। अच्छा, देखते हैं, ठीक है। चलिए चलिए बढ़िया। मीट मछली छोड़ना टफ था क्या प्रभु जी? रवि प्रभु, पूजा माता जी, टफ था क्या? नहीं था ना। जब प्रसाद अंदर जाने लगा तब क्या टफ, है ना। समझ आ रहा है ना। तो देखिए ये सब चीज बैरियर नहीं है। मांस मछली छोड़ना कोई बड़ा बात नहीं है। ये क्या बोलते हैं, नशा छोड़ना, क्या बचपन से नहीं खाया? अरे वाह, पवित्र आत्मा है आप प्रभु, प्रणाम आपको। जब ये सो द थिंग इज दैट कि ये कभी खाया ही नहीं है। वाह वाह, बढ़िया माता जी, जय। सो द थिंग इज कि ये सब छोड़ना कोई बड़ी बात नहीं है, ये सब तो तुच्छ चीज है, इसे ऐसे ही छूट जाता है। नशा क्या है? नशा देख लेंगे कि एक पागल आदमी शराब पी कर पगलामी कर रहा है तो उसको देख के समझ में आया भाई ये गड़बड़ है, इसको तो नहीं पीना है। कोई बड़ा बात नहीं है, है ना। कैसे क्या होता है अफेयर से, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से, ये पता है। बस भाई ये सब में नहीं भिड़ना है, समझ में आ रहा है ना। तो जुआ खेलने से क्या होता है, पैसा बर्बादी है, पता चल जाएगा, तो भिड़ना नहीं। तो ये सब से तो बच जाते हैं। लेकिन कली का 2 मेन हथियार है, पता है क्या है? वो है क्वारल एंड हिपोक्रेसी। क्वारल मतलब क्लेश भक्तों के बीच में, हाँ। और हिपोक्रेसी मतलब डुप्लीसिटी, दोगलापन। समझ रहे हैं? मतलब मैं मेरा, आप कुछ अभी मेरे सामने बोल रहे हैं और बाहर जाके कोई कुछ और बोल रहे हैं, ये हो गया दोगलापन, डुप्लीसिटी। समझ में आ रहा है ना। अच्छा, डुप्लीसिटी पे हम लोग बात नहीं करेंगे, हम लोग बात करेंगे क्वारल पे, मतलब कि क्लेश। समझ में आ रहा है ना।
देखिए प्रभुपाद जी भी, जब एक वीडियो है प्रभुपाद जी का, आप लोग अगर देखेंगे ना तो आंखों से आंसू आ जाएगा। प्रभुपाद जी रो रो के बोल रहे हैं कि मैंने ये संस्था बहुत कष्ट से बनाया है, जीरो से बनाया है, खट खट के एक एक दिन पैसा जोड़ के प्रचार करके। मेरे गुरु महाराज का आदेश था, मेरे गुरुदेव का आदेश था, मैं वो गया, उनके आदेश के हिसाब से मैं कुछ किया, है ना। तो आप लोग प्लीज, ऐसे करके प्रभुपाद जी बोल रहे थे, आप लोग सभी लोग प्लीज इस ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे से चलाइए और एक साथ रहिए, है ना। प्रभुपाद जी ने लास्ट स्टेटमेंट क्या दिया था, वो बोल रहे थे कि आप लोगों का मेरे प्रति प्यार मुझे कैसे पता चलेगा पता है? प्रचार करने से क्या ना, प्रसाद वितरण से क्या नहीं, बुक डिस्ट्रीब्यूशन से क्या नहीं, जब करने से क्या नहीं। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि आपका मेरे प्रति प्रेम तब मैं समझूंगा जब आप सभी लोग एकत्रित होकर रहेंगे, बिना लड़े झगड़े रहेंगे, समझ रहे हैं ना। क्योंकि देखिए एक क्लेश हो जाता है ना, क्लेश के चलते क्या होता है ना, कोई नाम जप का नाम जप, धरा का धरा रह जाता है ना। सोचिए एक 5 जन का ग्रुप है डिवोटीज का, जो बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने बाहर निकलते हैं हर हफ्ते, उनमें से 2 के बीच में झगड़ा हो गया तो वो ग्रुप तो टूट गया ना, समझ में आ रहा है ना, टूट गया। तो प्रभुपाद जी का अल्टीमेट मिशन तो टूट ही गया ना। तो देखिए झगड़ा एक्चुअली रूट कॉज है, समझ में आ रहा है, ठीक है, ओके। तो ये दिक्कत है कली का, ये बहुत, प्लीज शेयर करना प्रभु जी, ठीक है। वो तो नहीं हो पाएगा प्रभु जी, ग्रुप बाजी होती है, हाँ जो भी बाजी होती है पता नहीं अभी अभी देखते हैं हम लोग क्या बाजी होता है, ये भागवतम बोलेगा, मैं तो नहीं बोल पाऊंगा, ठीक है। तो हम लोग को वही क्या करना है क्या नहीं वो हम लोग अभी पता चलेगा हम लोग, ठीक है। तो एक श्लोक है श्रीमद् भागवतम के 4th स्कंद 8वां अध्याय 34वां नंबर श्लोक 4834, आप लोग नोट कर सकते हैं, याद भी कर सकते हैं, बहुत अच्छा श्लोक है। तो मैं ऐसे रिसाइट कर रहा हूं, गुणाधिकान मुदम लिप्सेद अनुक्रोशम गुणाधमात् मैत्रिम समानाद अनिविच्छन नातापेर अभिभूयते। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, बोल रहे हैं कि गुणाधिकान मुदम, अच्छा पहले मैं ट्रांसलेशन पढ़ लेता हूँ। एवरी मैन शुड एक्ट, अच्छा यहाँ पे इंग्लिश मोटा मोटा समझ में आता है ना सबको, थोड़ा बहुत। प्रभुपाद का इंग्लिश बहुत सरल है, बच्चों जैसा एकदम, कोई भी समझ लेगा, ठीक है ना। चलिए ठीक है, मैं हिंदी में ट्रांसलेट कर दूंगा। एवरी मैन शुड एक्ट लाइक दिस, हर एक व्यक्ति को इस हिसाब से चलना चाहिए। किस हिसाब से? When he meets a person more qualified than him, जब वो किसी व्यक्ति से मिलता है जो कि उससे ज्यादा क्वालिफाइड है, ज्यादा योग्य है। योग्य इन व्हाट सेंस? योग्य इन पढ़ाई के मामले में, सुंदरता के मामले में, बल के मामले में, ज्ञान के मामले में, पवित्रता के मामले में, है ना। कोई हो ही सकता है कि आपसे ज्यादा ज्ञानी हो, आपसे ज्यादा पवित्र हो, आपसे ज्यादा पढ़ाई लिखाई में अच्छा हो, आपसे ज्यादा अच्छा नौकरी करता हो, आपसे ज्यादा पैसा कमाता हो, है ना। तब क्या करना है? ही शुड बी वेरी प्लीज, मतलब बोल रहे हैं कि उस व्यक्ति को बहुत संतुष्ट रहना चाहिए, ठीक है ना। उसका क्या बोल रहे हैं? When ही, ये ध्यान से सुनिएगा, इधर उधर ध्यान जाएगा ना नहीं समझ में आएगा, पहले बता रहा हूं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट, बता दूं, यही बेसिस है कृष्णा कॉन्शियसनेस का। अगर ये नहीं होगा ना तो दिक्कत आएगा, ईर्ष्या आएगा, द्वेष आएगा। और भगवान के सेवा में आप काम वासना को भी लगा सकते हैं, लोभ को भी लगा सकते हैं, अहंकार को भी लगा सकते हैं, लेकिन ईर्ष्या द्वेष भगवान कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, कभी भी नहीं। आप चाहे 1 करोड़ रुपए डोनेशन दे, लेकिन ईर्ष्या द्वेष है, एक्सेप्टेड नहीं है वो। आप मंदिर बना दे, 10 को मंदिर बना दे, ईर्ष्या द्वेष है, एक्सेप्टेड नहीं है, नहीं होगा, समझ में आ रहा है ना। ओके चलिए, ओके। When he meets someone less qualified than him, जब वो व्यक्ति या फिर कोई व्यक्तित्व किसी से मिलता है जो उससे कम है, आयु में कम, भक्ति में कम, शक्ति में कम, है ना, पढ़ाई में कम, पैसा में कम, सुंदरता में कम, तो वो क्या करता है? ही शुड बी वेरी कंपैशनेट टुवर्ड्स हिम, उसको बहुत करुणामयी होना चाहिए उस व्यक्ति के प्रति, और उसको कभी भी नीचा नहीं दिखाना चाहिए कि अरे तू तो आदम है, मैं ही तो हूं एलिवेटेड। ये नहीं करना चाहिए, अपना गुणगान नहीं करना चाहिए उसके सामने, या फिर उसको नीचा दिखाने का कुछ सोचना नहीं चाहिए। अच्छा तीसरा क्या बोल रहे हैं?
and when he meets some equal to him, he should make friendship with him. ओके, सो जब हम लोग सम मिलते हैं, सम है ना, कोई हम लोग का इक्वल लेवल का ज्ञान में, बुद्धि में, शक्ति में, तो हम लोग को क्या करना चाहिए? हम लोग को दोस्ती बनाए रखना चाहिए। अरे भाई, अरे प्रभु जी, आपने वो पढ़ा क्या? अच्छा, इसका मतलब ये था, मैंने ये समझ पाया, आप बताइए ना थोड़ा। अरे माता जी, अच्छा आपने ठाकुर जी का माला कैसे ये किया? अच्छा अच्छा, ऐसा है क्या? वो मैंने ऐसे किया था, है ना। दोस्ती रखना चाहिए। तो इन दिस वे वन इज नेवर अफेक्टेड बाय द थ्रीफोल्ड मिजरीज ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, इस तरह से वो त्रिताप से बच जाता है। ठीक है, तो क्या क्या है? पहला प्रॉब्लम क्या है? देखिए, जब भी आपसे कोई बड़ा या फिर बड़ा किसी भी क्षेत्र में आता है ना, हम लोग को ईर्ष्या आता है ना, द्वेष आता है कि क्यों है वो बड़ा, मैं क्यों नहीं हूं। ये क्यों होता है पता है? क्योंकि हम अपने आप को टॉप में देखना चाहते है ना, हम अपने आप को टॉप में देखना चाहते हैं। तो ये नहीं करना है। इसीलिए इसका सोल्यूशन क्या पता है? जिस भी व्यक्ति से मिले ना, उसको हम्बली प्रणाम कीजिए, ओबीसेंसेस दीजिए और उसका गुणगान करना चाहिए। अगर उसके सामने नहीं कर पा रहे, उनके पीठ पीछे गुणगान कीजिए। निंदा नहीं करना है उनका, है ना, निंदा नहीं करना, कभी भी निंदा नहीं करना। अगर ये देखिए, ये जो फॉल्ट फाइंडिंग नेचर है ना, कि उसमें ये बुरा है, यहाँ पे ग्रुपबाजी चल रहा है, यहाँ पे ग्रुपिज्म चल रहा है, ये सब नहीं देखना है हम लोग। अरे बाबा, हम लोग में क्या, अच्छा पता है एक बार क्या हुआ? एक बार छैनी छैनी बोलता है कि देख देख, सुई को बोल रहा है, सुई को, छैनी जो छकनी होता है ना चाय का, ठीक है, उसको बोल रहा है कि देख देख सुई, तेरे में एक इतना बड़ा छेद है, समझ में आ रहा है? तो सुई हंस रहा है, चुपचाप है। समझ में आ रहा है ना? देखिए, हमारे अंदर कितना दोष है हम लोग को ही पता है ना, हम लोग को ही पता है। आप एक बार ना सामने आईने के बैठिए और देखिए हम लोग का वृत्ति, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद से भरा पड़ा है। मतलब इसका मतलब स्टोर हाउस है हमारा दिल, हृदय हम लोग का इससे भरा पड़ा है। समझ में आ रहा है? सो द थिंग इज कि ये वृत्तियां हमें भरी पड़ी है, तो हम लोग क्या दूसरे का दोष देखेंगे, है ना। अगर दोस्त देख भी रहे हैं ना, उनको उनको डिस्कस मत कीजिए। अगर ऐसा है कि कुछ गलत दिख गया किसी में, कुछ प्रभु जी में, किसी माता जी में, कोई भक्त में, कोई ब्रह्मचारी में, कोई सन्यासी में, अरे लोग तो जरा भगवान में दोष देखते हैं। एक बार क्या हुआ पता है? परम पूज्यपाद राधा गोविंद स्वामी महाराज एक इस्कॉन के बहुत बड़े सन्यासी हैं और प्रभुपाद जी के बहुत बड़े शिष्य हैं। श्रीमद् भागवत के कथाकारक है, बहुत बड़े डिवोटी हैं, शुद्ध भक्त हैं। तो एक बार कथा कर रहे थे महाराज श्री बोल रहे हैं कि वो गोपियों का लीला बता रहे थे, वैसा ठीक है, रास लीला, वैसा डांस वांस कर रहे थे। तो बोल रहे थे कि कृष्ण बहुत लीला करते हैं, गोपी को, हर एक गोपी के साथ ऐसा करते हैं, मजा नृत्य करते हैं, हर एक के साथ रहते हैं। तो एक प्रश्न उत्तर करने के लिए एक क्लास में एक बंदा खड़ा हुआ, वो भक्त नहीं था ऑब्वियसली, नहीं तो नहीं करता ऐसा प्रश्न। बोल रहा था, महाराज जी आपका कृष्ण इतना चुलबुला क्यों है, इतना इतना ज्यादा कामी क्यों है, क्यों इतने लड़कियों के साथ वो इधर उधर कर रहा है, मटर गश्ती कर रहा है? महाराज क्या रिप्लाई दे पता है? ऐसे करके बोले, तुम्हारी माँ बहन के साथ किए क्या? ऐसे महाराज का टोन ऐसा है, बोल रहे हैं कि तुम्हारी माँ बहन को छेड़े क्या? नहीं ना, तो शांति से बैठो ना, तुम्हारी माँ बहन को नहीं छेड़े ना। ऐसे करके महाराज बोलते हैं, ठीक है। सो द थिंग इज कि देखिए, दोष तो हम लोग देख सकते हैं, लेकिन अलग किसी और के दोष को देखने से परदोषदर्शी नहीं होना है, स्वदोषदर्शी होना है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के टीका में लिखा हुआ है श्रीमद् भागवतम में कि हम लोग अपना, अच्छा आप देखिएगा ना, जो भी फॉल्ट आपको दूसरे में दिख रहा है ना कि अरे ये तो टकला बहुत बदमाश है, वो दिखेगा ना कि आप ही में है। आप जस्ट थोड़ा सा चेक कीजिएगा, लेकिन देखिएगा वो आप ही में रहेगा, है ना। समझ में आ रहा है ना? ओके, माँ बहन उनकी की संपत्ति है, हाँ कृष्ण की संपत्ति है। हम लोगों ने तो चोरी किया है, हमारी पत्नी तो भगवान की संपत्ति है, हम तो भगवान की संपत्ति है, हम लोगों ने तो रेंट पे लिया है भगवान से 2 पत्नी, और उसी को भोग कर रहे पत्नी को, है ना, जो भी है। सो द थिंग इज कि हम लोग को स्वदोषदर्शी होना चाहिए, दूसरों का दोष नहीं देखना चाहिए। अगर देख भी लेते हैं तो क्या करना है? डिस्कस नहीं करना। हाँ, अगर
अगर एक कंडीशन है, अगर वो कुछ अनशन कर रहा है व्यक्ति और आप सामने से नहीं बोल सकते, तो उनके सीनियर्स को जाके बोलिए। क्यों? क्योंकि उनके अनशन करने से शायद प्रभुपाद जी के मिशन को खतरा हो, है कि नहीं? ये दिक्कत होने से आप उनके सीनियर्स को बोल सकते हैं, नहीं तो नहीं डिस्कस करना। समझ में आ रहा है ना? यहां तक क्लियर है? हाय ना, प्लीज रिस्पॉन्ड। ठीक है, ओके। तो किसी कोई अगर आपसे ऊंचा हो पद में या फिर कुछ में, तो उनका क्या करना है? गुणगान करना है। उनके सामने भी कर सकते हैं, उनके पीठ पीछे भी कर सकते हैं। ठीक है, और किसी का दोष नहीं देखना है। अगर दोष देखते हैं तो क्या करना है? हम लोग को दमन हो जाना है, ठाकुर जी का नाम जप करना है, या फिर अगर वो दोष हानिकारक है तो सीनियर्स को बता दीजिए। ठीक है, सेकंड क्या करना है? अगर हमसे कोई छोटा है, कनिष्ठ अधिकारी है, हमारे लेवल का नहीं है, छोटा है, उसको नीचा नहीं दिखाना है। देख, मैं तो भागवतम का 11th कैंटो में हूं, तू पतित कुछ नहीं पढ़ता है, ऐसे नहीं है। समझ में आ रहा है? मैं तो मांस मछली, मैं तो शुद्ध शाकाहारी, मैं तो बचपन से मांस मछली नहीं खाया। तू तो, अरे माँ तेरा छूटता नहीं अंडा प्याज लहसुन, है ना? ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे नहीं बोलना है ना? कोई दिक्कत नहीं। प्रभु जी आपका नहीं छूट रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं। आप कितना दिन खाते हैं नॉनवेज? अच्छा, हमें 7 दिन खाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आपने एक काम कीजिए, 7 दिन में से एक दिन मत खाइए, है ना? डायरेक्ट मत बोलिए कि प्रेम से, एक दिन मत खाइए, कोई दिक्कत नहीं। ट्राई कीजिए एक दिन, जब थोड़ा देख लीजिए, एक दिन मत खाइए, ऐसे करके करिए। जब एक दिन में कंफर्टेबल है तब 2 दिन मत खाइए, है ना? और मंदिर आके प्रसाद लीजिए, थोड़ा थोड़ा प्रसाद लीजिए। क्योंकि क्या होता है ना, जब प्रसाद अंदर जाता है ना, तो वो शुद्ध करता है चित्त को, चेतना को। ठीक है, तो वो उसका इच्छा चला जाता है, क्रेविंग चला जाता है नॉनवेज का। ठीक है, तो ऐसे कर सकते हैं। उनको नीचा नहीं दिखाना, उनको प्रेम देना है, केयर देना है। इसीलिए देखिएगा प्रभुपाद जी डिवोटी केयर बहुत करते थे, बहुत करते थे। या फिर प्रभुपाद जी के भक्तों को देखिए, हिज ऑनर जगन्नाथ गोस्वामी गुरु महाराज, हिज ऑनर गोपाल कृष्ण गोस्वामी गुरु महाराज, ये सारे जो भक्त हैं, ये बहुत ज्यादा केयर करते थे। आपको पता है, नवदीप मंडल परिक्रमा होता है, परिक्रमा होता है, जैसे ब्रज का 84 कोस होता है ना, वैसे नवदीप मंडल मंडल परिक्रमा 7 दिन का होता है ना? सो वहां पे क्या होता है ना, परम पूज्य जगन्नाथ गोस्वामी महाराज जब चलते थे खुद के पैरों में, अभी तो महाराज श्री का व्हील चेयर में है, तो श्री जगन्नाथ स्वामी गुरु महाराज चलते थे जब, तब हर एक टेंट में विजिट करते थे। माता जी इसके टेंट में भी, अकेले नहीं, इन्हीं एक गृहस्थ प्रभु जी को लेके जाते थे, देखते थे कि माता जी बीमार तो नहीं है ना, दिक्कत तो नहीं है ना, पानी सब ठीक है ना, अच्छा है ना? तो देखिए ये होता है केयर। देखिए वो तो सन्यासी है ना, उनको तो हर एक फैसिलिटी मिल सकता है ना, लेकिन देखिए वो दूसरों का सोच रहे हैं, है ना? ये होता है केयर, है ना? हम लोग को दूसरों का सोचना चाहिए, स्पेशली जूनियर्स का, क्योंकि सीनियर्स आपका सोचेंगे और जूनियर्स का आपको सोचना है। थोड़ा सा अगर कॉम्प्रोमाइज, सैक्रिफाइस उनके लिए किया जाए, शायद वो भक्त बन जाएंगे, है ना? देखिए आप लोग भक्त बन के खुश है कि नहीं, है कि नहीं? या फिर भक्ति का प्रोसेस फॉलो करके खुश है कि नहीं? अगर आप लोग ऐसा खुश हैं, तो क्यों ना ये खुशी दूसरों को दिया जाए। समझ में आ रहा है ना? ठीक है ना? तो ये चीज है। और तीसरा चीज क्या करना है कि अगर कोई हमसे समान मिले, है ना? तीसरा क्या बताया यहाँ पे, अगर कोई हम लोग के साथ समान व्यक्ति मिले, तो उनके साथ मित्रता रखना है, ना कि एटीट्यूड दिखाना कि अरे मैं तो ज्यादा बड़ा नहीं दिखाना कुछ, है ना? वो अहंकार आ जाता है। ठीक है ना? सो आई होप मैं यहां तक क्लियर हूं। तो ये 3 चीज करने से आप सभी में एकता बना रहेगा, इवन कि हम सब में, है ना? कुछ भी कोई करे ना, कोई दिक्कत नहीं, करो ना, कोई दिक्कत नहीं, है ना? क्योंकि ठाकुर जी तो एक्सेप्ट करेंगे ना उनको, भगवान का सेवा ही तो कर रहे हैं ना। शायद वो कथा नहीं सुन रहे, कीर्तन तो कर रहे हैं ना। अच्छा, कथा की कीर्तन नहीं कर रहे, कथा तो सुन रहे हैं ना। कथा कीर्तन नहीं कर रहे, नाम जब तो कर रहे हैं, धीरे धीरे सुनेगा, कोई दिक्कत नहीं। उसका जैसा जैसा वृत्ति है उसके हिसाब से चेंज होगा, है कि नहीं? समझ में आ गया ना? ओके, सो ये 3 चीज आप सभी को ट्राई हार्ड फॉलो करना है एकदम, ठीक है ना? ओके, समझ में आ गया? तभी अगर ये चीज फॉलो करेंगे तो भक्त संग में रह पाएंगे। अगर भक्त संग में रह पाएंगे तो उत्साहित रहेंगे। अगर उत्साहित रहेंगे तो भगवत प्राप्ति इजी हो जाएगा। समझ में आया? ठीक है ना? आई होप मेरा जो ये टॉपिक था ये क्लियर हुआ ना? ओके, और भक्त संग में रहने से ही शुद्ध इच्छा आता है कि नाम जप करो, है ना, ये करो वो करो, ठीक है ना? ओके, समझ में आ रहा है ना?
आई गेस लेक्चर के बाद थोड़ा मोटिवेशन मिलता है ना, है ना, मिलता है ना, इसीलिए सुनना चाहिए। हम लोग का नहीं बोल रहा हूँ, मतलब किसी भी अच्छे डिवोटीज का सुनना चाहिए। यूट्यूब पे अवेलेबल है महाराज, बहुत सारे महाराजेस है, शुद्ध भक्त है ना, इस्कॉन के ऑब्वियसली, है ना, बाहर का नहीं कोई इधर उधर, ठीक है। थोड़ा रील्स वील्स आ गया ठीक है, अलग बात है, लेकिन प्रॉपर लेक्चर इस्कॉन का सुनिए, ओके। और दूसरा चीज ये है कि कोई ब्रह्मचारी का भी सुन सकते हैं, लेकिन लेक्चर सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। नाम जप कीजिए अच्छे से, लेक्चर सुनिए, और दोष दर्शन मत कीजिए, एकदम नहीं, एकदम मत कीजिए। मैं भी उस लेवल पे नहीं हूँ, बट मैं क्या करता हूँ ना, दोस्त देखता हूँ ना तो मैं हट जाता हूँ वहां से, भाग लेता हूँ, मैं डिस्कस नहीं करता वो सब, और ट्राई करता हूँ ये सब डिस्कस ना हो। और अगर कोई डिस्कस कर रहा है और आप वहां से नहीं निकल पा रहे, तो जिस व्यक्ति का दोष दिखाया जा रहा है उसका कुछ गुणगान कर दीजिए, समझ में आ रहा है। तो क्या होगा ना, उससे वो नलीफाई हो जाता है ना। नहीं तो मौनम सुकृति लक्षणम, मतलब अगर आप उस जगह पे चुप बैठ गए ना, तो आपको भी उस निंदा का फल मिलेगा। इसीलिए निंदा विंदा नहीं करना चाहिए, है ना। इसको बोलते हैं हाथी मता, निंदा हाथी के जैसा है। हाथी जब पागल होता है ना, उसको संभाल नहीं पाएंगे, तो निंदा भी ऐसी है। निंदा से क्या होता है ना प्रभु जी, माता जी, निंदा से उस व्यक्ति का तो बुराई हुआ और हम लोग का चित्त भी अशुद्ध होता है, ठीक है। आई होप आई एम क्लियर। तो क्वेश्चन आंसर्स ले सकते हैं क्या थोड़ा सा? अगर हाँ तो प्लीज पूछ सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन आंसर पूछ सकते हैं चैट में माइक ऑन करके, है ना। कोई भी अगर प्रश्न पूछना है पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, कौन है, कौन बोल रहे हैं? कुमारी माता जी, हाँ माता जी बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ माता प्रभु जी, जैसे कि हमारा कोई भक्त निंदा कर रहा है जी। दूसरे भक्त से, और फिर हमको वो पता चल जा रहा है कि हमारा कोई भक्त निंदा कर रहा है, तो हमको वहां पे कुछ एक्शन लेना चाहिए, फिर भगवान के ऊपर सब कुछ छोड़ के चुप रह जाना चाहिए? एकदम एक्शन नहीं लेना चाहिए। आपका निंदा हो रहा है ना माता जी, बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। अरे बाबा, मैंने आज एक कोट पढ़ा, क्या था, जो दूसरों को आप में फॉल्ट दिखता है ना, एक्चुअली वो उन्हीं में है। और क्या बोल रहा था वहां पे, क्या ऐसे कुछ स्पेसिफिक लिखा था, मैं भूल गया, जो भी है। सो मैं ये बोल रहा हूं ना कि एकदम भी आपको नहीं उनके रिटेलिएट नहीं करना होता। देखिए ना, आप तो अच्छा है कि कोई भक्त कर रहा है आपका निंदा। अरे सोचिए ना, अगर आपका निंदा पूरे न्यूज़पेपर में छपता, या फिर आपका कुछ बुराई पूरे न्यूज चैनल में छपता, वो अच्छा था, या फिर बस एक भक्त आके आपको थोड़ा बुरा भला बोल जाए, वो अच्छा है? वो अच्छा है ना, थोड़ा बहुत बोल जाए, है कि नहीं? हाँ, तो ये भगवान का कृपा है। भगवान हम लोग को प्योर करते हैं, हम लोग का सहन शक्ति को बढ़ा रहे हैं। क्योंकि देखिए चैतन्य महाप्रभु क्या बोले, त्रिनादपि सुनीचे ना तरोरपि सहिष्णुना, सहिष्णुता आता है इससे। हम लोग का निंदा करे कोई दिक्कत नहीं, है ना। हम लोग का कर्मफल है ना माता जी, हम लोग का अगर कर्मफल है इसीलिए ना कोई निंदा कर रहा है। एक बात बताऊं माता जी, प्रभु जी, हम लोग को कोई छू भी नहीं सकता ना, अगर भगवान, अगर कर्मफल हम लोग का गंदा है तो, गंदा नहीं है तो, सॉरी, अपना ही कर्म में फंसे हम लोग, है ना। ऐसे चैतन्य चरितामृत में बोलते हैं, असत्य संग छाड़िया कोइनु, सॉरी, सत्संग छाड़िया कोइनु असत्य विलास, तार कारणे लागिया मोरा कर्म बंध भास। बोल रहे हैं कि सत्संग को छोड़ के मैं असत्संग किया, असत्संग करने पे क्या हुआ, मुझे उसके कारण कर्म बंध में फंसना पड़ा। ये शरीर सबसे बड़ा कर्मफल है, सबसे बड़ा। देखिए ना कितना दिक्कत है ना, कितना कुछ है इसमें, है ना। गंदगी है इसमें, मलमूत्र है, गंद मारता है शरीर से, है ना। 2-4 दिन मत नहाई ना, आपको अपने शरीर से विरक्ति आ जाएगा, समझ में आ रहा है। कितना कुछ दिक्कत है, महीने में प्रॉब्लम आता है माता जी का, है ना, कितना कुछ दिक्कत, अपवित्रता आता है, मंदिर नहीं जा सकते, कुछ कर नहीं सकते, सेवा अटक जाते हैं, है ना, मूड अच्छा नहीं रहता है ना। प्रभु जी का क्या कुछ होता है, अलग अलग मूड स्विंग्स, ये वो, क्या ही है ये शरीर, है ना। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। सो ये कर्म फल है, कोई दिक्कत नहीं। कोई अगर निंदा कर रहा है, आप खुशी खुशी ले लीजिए, तो भगवान का कृपा है ना। देखिए, निंदा का रिटेलिएशन बहुत इजी होता है, लेकिन जो उसको सह जाता है ना, तो वो, अच्छा हाँ, आप एक चीज पे रिटेलिएट कर सकते हैं, मैं आपको बता दूं। अगर आपके बारे में कोई गलत फैला रहा है बात कि ये चीज उसने किया है और आपने नहीं किया, तो वो आप उनके साथ डायरेक्टली डील मत कीजिए,
आप अपने सीनियर्स को बोलिए प्रभु जी माता जी देखिए ऐसे करके हो रहा है, मेरे बारे में गलत बात फैल रहा है जो कि मैंने किया नहीं है। जैसे कि सपोज ये ना दान पात्र से पैसा निकालती है, गड़बड़ है, आपने किया ही नहीं कभी। आप बोलिए, अथॉरिटी को बोलना चाहिए आपको कि देखिए प्रभु जी माता जी मेरे बारे में ना XYZ भक्त ऐसा ऐसा बोल रहा है, मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं तो दोष देखने वाला हूँ, लेकिन मैं नहीं करता हूँ ऐसा, तो ये गलत इंप्रेशन पड़ेगा मंदिर में प्रभुपाद जी के प्रति। तो आप ऐसे बोल सकते हैं सीनियर्स को, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसको मत बोलिए, रिटेलिएट मत कीजिए। और कभी अगर सोचिए, अच्छा इक्वल अगर है, अगर आप लोग इक्वल है, सोचिए कुमारी माता जी आपके समवयसी कोई है माता जी, है ना, और वो आपका निंदा कर दी, सो जस्ट फ्लोर में बोल दी कुछ ऐसा, तो उनको पब्लिकली मत झाड़िए, या फिर पब्लिकली मत ये कीजिए, मतलब डील कीजिए। पब्लिकली बोलेंगे ना उनको बुरा लगेगा, है ना, उनका, क्योंकि देखिए वो भगवान के अंश है ना, आत्मा है ना वो भी, आप भी भगवान के अंश है ना, तो उनको बुरा ठेस पहुंचेगा आपके वचन से, तो ठाकुर जी को ठेस पहुंचेगा, है ना। तो उनको आप पर्सनली ले लीजिए, या फिर फोन करके बोलिए यार देख माता जी आप देखिए ऐसा ना, थोड़ा थोड़ा सा मुझे ना खराब लगा था, ऐसे मैं हूं नहीं वैसी, मतलब ऐसे हो जाता है गलती, ठीक है, ऐसा ऐसा ऐसे सुलटा लीजिए अपने, समझ में आ रहा है ना। तो ये इक्वल के साथ कर सकते हैं, लेकिन सीनियर्स के साथ नहीं कर सकते। अगर कोई केस दो है, अगर कोई सीनियर कर रहा है आपका निंदा, जूनियर तो करेगा नहीं, कोई हद घटिया होगा तो करेगा, ठीक है ना। तो आपका अगर कोई सीनियर कर रहा है तो वो उनके सीनियर को बोलिए जाके, उनको नहीं डायरेक्टली। अगर आपका कोई इक्वल कर रहा है तो उनको फोन में या फिर पर्सनली बोलिए, प्राइवेटली आप और वो। अभी प्रभु जी इसके साथ प्राइवेट मत होइए, ठीक है ना, माता जी प्रभु जी वैसा लेवल का, ठीक है ना, ओके। और जूनियर्स को भी आप करेक्शन दे सकते हैं बट प्राइवेटली अगेन, ठीक है ना, ओके। सो आई होप मैं क्लियर हूं माता जी इतना तक, ठीक है ना, ओके। जी जी प्रभु। थैंक यू प्लीज फॉलो कीजिएगा, हाँ मैं भी फॉलो करूंगा ऑब्वियसली। हाँ और कोई प्रश्न है क्या, और कोई प्रश्न है, हरे और कृष्ण कोई प्रभु जी। प्रश्न है क्या? हरे कृष्णा, बोलिए प्रभु जी। प्रभु जी आप गृहस्थी हैं या आश्रम में हैं? मैं प्रभु जी अभी ना माया में हूँ ना कृष्ण में हूँ, मैं बीच में लटका हुआ हूँ। मैं अभी गृहस्थ आश्रम में नहीं हूँ, मैं ब्रह्मचर्य आश्रम में भी नहीं हूँ, मैं अभी वर्किंग प्रोफेशनल हूँ, ठीक है। मैं अभी काम कर रहा हूँ, मेरा उम्र अभी चल रहा है टूवर्ड्स शादी का उम्र है, और आश्रम का भी लायक हूँ। पता नहीं अभी कहाँ पे ठाकुर जी रखते हैं, कहाँ पे मेरा गंतव्य स्थान है मुझे नहीं पता। मैं तो बस प्रयास कर रहा हूँ कि जो जो गुरु वैष्णव गुरुदेव बताते हैं उसको फॉलो करूँ, और अभी गुरुदेव को पूछूंगा कभी इच्छा, देखता हूँ क्या है क्या नहीं है। देखिए एक बात है ना कि आश्रम क्या है ना, वो मैटर नहीं करता है, आपका वृत्ति मैटर करता है ना। एक ना एक टाइम पे तो आपको कुछ सब कुछ छोड़ना है ही, मृत्यु आपसे छीन के ले लेगा, या फिर आप अपने से स्वेच्छा से छोड़ दीजिए। स्वेच्छा से छोड़ना मतलब जितना जरूरत है उतना रखिए, उससे ज्यादा मत लीजिए, जो कि मैं लास्ट क्लास में बोल चुका एक्सेसिव। क्योंकि क्या होता है ना प्रभु जी, जो भी चीज हम लोग प्रैक्टिस करते हैं ना, जो भी चीज हम लोग जिसके इर्द गिर्द घूमते हैं ना, उन चीजों से हमारा अटैचमेंट हो जाता है, सुन रहा है। देखिए आप 10 दिन एक नया मोबाइल के साथ रहिए, पूरा अटैचमेंट हो जाएगा। लेकिन 10 दिन ही आप एक ब्रह्मचारी के साथ रहिए, आपको शास्त्रों से अटैचमेंट हो जाएगा, भगवान से अटैचमेंट हो जाएगा, नामदेव से अटैचमेंट हो जाएगा। तो ये डिपेंड करता है हम किन के इर्द गिर्द हैं। तो क्या होता है ना कि गृहस्थ में क्यों बोला गया है कि एडवांसमेंट कम है, क्योंकि गृहस्थों के लिए ना बहुत हेक्टिक लाइफ होता है, गृहस्थ बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि गृहस्थ के बेसिस पे ही बाकी 3 आश्रम चलता है। क्योंकि गृहस्थ जब दान करता है ना तभी ब्रह्मचारी पलता है, सन्यासी पलता है, वानप्रस्थी पलता है ना। सो द थिंग इज गृहस्थ इज द बेसिस, बट गृहस्थ आश्रम में एडवांसमेंट बहुत टफ है। क्यों? क्योंकि वहां पे रेस्पॉन्स